हाय गाइस, आज हम लोग ना न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा, फ्री फॉल वाले। अगर बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा फिजिक्स का मोशन वो अच्छे से किया है तो आप लोगों को ये तीन फॉर्मूला याद हो गए। कौन थे सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आई होप आपको ये फिर याद हो गए। बेटा ये तीन को ही यूज करके अब हम लोग नए फॉर्मूला डिराइव नहीं, यानी एनसीईआरटी में उसने डिराइव किया है, बट यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग हर एक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। बट मैं आपको पहले बता देता हूँ अब होने क्या वाला है। हम जब भी फ्री फॉल में रहेंगे, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट गिरते रहेगा, तो हमारा एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेने वाले? जी यूज करने वाले। ठीक है, अब देखिए क्योंकि मेरा मोशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो नीचे वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव तब ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब तब जब मेरा ऑब्जेक्ट जस्ट ड्रॉप हो रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट मेरा ड्रॉप होता रहेगा तो मेरे एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जिसको मैं जी ले लूंगा। और जस्ट जब मैं ड्रॉप करता हूँ, जस्ट छोड़ता हूं ना बेटा मैं, तो मेरा u की वैल्यू 0 बन जाएगी। देखो ये सब फेंका नहीं, छोड़ा जस्ट मैंने। अगर मैं जस्ट छोड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहने वाली है। ठीक है, और बेटा जो मेरा डिस्टेंस रहेगा, यानी मैं कोई टावर से फेंकूंगा तो नीचे जाकर टकराएगा, तो जो डिस्टेंस जो रहेगा वो हाइट ऑफ द टावर जितना चलने वाला है। तब ये हर एक चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, फिर नई इक्वेशन बना सकते हो, पर कोई सेंस नहीं उस चीज़ का। आपको मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे कीजिए, आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। ये व्हेन ड्रॉप वाला सिचुएशन आया। ठीक है, अब एक और सिचुएशन आता है जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ। क्या बोला मैंने? जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ और हाईएस्ट पॉइंट पे, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। पहले को अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है बच्चा लोग, तो देखिए मेरा एक्सेलरेशन तब नेगेटिव होने वाला है, मतलब वो माइनस जी के बराबर होने वाला है। क्यों बेटा? देखिए मैं हर चीज को ऊपर वाली चीज को पॉजिटिव मान रहा हूं। अब फोर्स मेरा नीचे लग रहा है, जब ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग रहा है मेरा, मैं ऊपर को डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं इस सिचुएशन में, तो ये पॉजिटिव है, बट ये तो मेरा नेगेटिव रहेगा। जो भी नीचे रहेगा, मेरा फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी नीचे रहेगा, इसीलिए मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव चलता है। ठीक है, और बेटा जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ना, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा, तब मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। समझा चीज? अब देखो, अब यहां से मैं आपको याद दिलाता हूँ। याद करो, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन देखा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो बट वेलोसिटी जीरो हो। तो ये वाला सिचुएशन है बेटा, जब एक ऑब्जेक्ट को आप फेंकते तो हाईएस्ट पॉइंट पे देखो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। 0 की होती है वेलोसिटी बेटा, अगर 0 नहीं होगी तो और ऊपर जाएगा ना वो, इसलिए मैं हाईएस्ट पॉइंट पे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट एक्सेलरेशन तब भी नॉन जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है। समझा ये चीज? और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h जैसी ही रहने वाली है। तो बेसिकली आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। अगर व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, जस्ट ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हो, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा और एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 रहने वाली है और एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव रहने वाला है। तो बच्चा लोग वही चीज मैंने ना यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिया हुआ है। ठीक है ना, ये देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है हमारा? देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती है, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, वो छोड़ो, ये सबको छोड़ो, ये सबको इग्नोर करो। एक्सेलरेशन मेरी पॉजिटिव रहती है और डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी पॉजिटिव, सब कुछ ही पॉजिटिव रहता है इसमें वैसे तो। ठीक है, और जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है और मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव चलता रहता है। बच्चों हर एक चीज़ मेरी पॉजिटिव ही रहने वाली है। फेयर इनफ, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है? तो बेटा अब अपन लोग आज एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने वाले, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, वो भी डिफिकल्ट नहीं रहने वाले अगर आपने एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस ढंग से देख लिए तो। ठीक है ना, तो पहले देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 10.2 सिंपल सा है, अपने को पहले क्वेश्चन का डेटा समझना पड़ेगा। ठीक है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, मतलब जस्ट गिरी है। अगर फॉल्स ऑफ अ लेज है मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? यू, दूसरा कलर से लिख देता हूँ मैं। देखिए मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, देख लीजिए। हाँ, मेरा u की वैल्यू 0 होगी, फॉल्स ऑफ अ लेज दिया हुआ है, ठीक है, एंड रीचेस द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड्स, तो t की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 सेकंड्स हो गई है। आपको एक्सेलरेशन जो कि g है, सिंपलर कैलकुलेशन के लिए उसने 10 बोला है, मैंने आपको बताया था कई बार g की वैल्यू 10 दे देगा आपको। तो देखिए ये, तो a या फिर आप इक्वल टू g की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? पॉजिटिव 10 या नेगेटिव 10? फॉल्स ऑफ, जब नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव था, परफेक्ट, 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये सेकेंड था। अब मुझे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब v की वैल्यू मांग रहा है वो। तो देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होगा, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 0.5, मतलब ये कितना 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पहले वाले का तो आंसर मेरा आ गया, कितना है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी एक बार के लिए एवरेज स्पीड बाद में देखता हूँ मैं, रुकिए। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ से कार गिरी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा पूछ रहा है वो, डिस्प्लेसमेंट मतलब एच था अपना। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भी, मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो देखिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। देखिए यू तो 0 था, तो 0 इंटू 0.5 प्लस हाफ, ए मेरा 10 है और ये 0.5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा ये 1 ज़ा ये 5 ज़ा, तो 5 इंटू 0.25 मतलब 1.25 मीटर हो जाएगा मेरा। समझा ये चीज़ भी आप लोगों को पक्का? बेटा पहले पॉज करके ना ये दो चीज़ों को एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए। चलिए ग्रेट। अब बेटा अब हमें आखिरी चीज़ उसने क्या मांगी है, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। याद करो बेटा मैंने फर्स्ट चैप्टर में कई बार स्ट्रेस किया था आप लोगों को, बेटा अगर आप लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है तो वैसे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आप उससे भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो u प्लस वी अपॉन टी नहीं u प्लस वी अपॉन 2 भी यूज कर सकते हो। फिर कब बेटा, ये तब यूज कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, देखिए आप यहाँ पे कर सकते हो u प्लस वी अपॉन 2, मतलब 0 प्लस वी कितना था बेटा 5 था अपॉन 2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड। आ गया ये वाला आंसर आप लोगों का? हाँ देखिए आप लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन 2 तब यूज कर सकते हो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या नहीं तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है तो वो भी कर सकते हो। उससे करके दिखा दो बेटा, चलो ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करके दिखा देता हूँ मैं, ये हटा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना आया था 1.25 और टोटल टाइम कितना है बच्चा लोग मेरा 0.5 है, तो इसको किया 1.25 ने 125 बाई 100 डिवाइड बाई 5 बाई 10 यानी 125 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 5, ये 1 ज़ा ये 25 ज़ा ये 0 कटा, देखो अभी भी 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आया आंसर। समझा आप लोगों को? यहाँ पे भी आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड ही आंसर आया था। बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करो आपका आंसर सेम आएगा, बट u प्लस वी अपॉन 2 कब यूज़ करते थे हम लोग? परफेक्ट, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। तो देखिए एक और बार मैं फट से आप लोगों को ये क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ कि मैंने किया क्या है, फिर आप लोग पूरे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिस एक्ट कर रहा था हमारे आगे के क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को यहाँ से मिल गया था u की वैल्यू आपको 0 मिल चुकी थी, जस्ट ड्रॉप हुआ था, t की वैल्यू आपको 0.5 सेकेंड मिल चुकी थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। अब इसके थ्रू आप लोग v की वैल्यू भी निकालना जानते हो और s की वैल्यू भी निकालना आप लोग जानते हो। ये दोनों जैसी वैल्यूज अगर आप निकाल लोगे फिर आगे क्या आएगा बच्चे लोग अपना? परफेक्ट, आपका ये वाला पार्ट तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आप लोग क्या करोगे, u प्लस वी द होल अपॉन 2 यूज करके निकाल लोगे। समझे? चलिए पॉज कीजिए बच्चा लोग और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो मैं एक बार हटा देता हूँ। नेक्स्ट आता है, ये भी एग्जाम्पल है 10.3, एग्जाम्पल नंबर 10.3। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जैसे ही आपको थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड है, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है और एक्सेलरेशन कितना रहेगा बेटा मेरा? नेगेटिव रहेगा। परफेक्ट, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है, हाईएस्ट उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मुझे। तो देखिए मेरे को वर्टिकली अपवर्ड है तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है 10 मीटर है, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन एंड टाइम टू रीच, ठीक है। अब देखिए मेरा एक्सेलरेशन तो माइनस रहेगा। अब बेटा यहाँ पे 9.8 यूज करने के लिए मना किया है ना, दिया ही नहीं है, तो अपन माइनस, अरे 10 यूज करने के लिए नहीं दिया गया तो मैं माइनस 9.8 ही लूंगा फिर यहाँ पे, ठीक है ना। और मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाली है। अब मैं इससे u और इससे t निकाल सकता हूँ। चलो पहले अपन u निकाल लेते हैं, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, लगाया फॉर्मूला, तो 2 माइनस 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू वी का स्क्वायर ना 0 स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 198 विद अ नेगेटिव साइन, 198 नहीं सही 98 इंटू 2
196 होगा शायद से, यस 196 माइनस 196 इज इक्वल टू माइनस यू का स्क्वायर, माइनस माइनस कटा तो u की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 196 विच इज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ना हो 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है, ठीक है। अब बेटा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको टी निकालना है ना तो आप ऐसे इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मत यूज कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, परेशान करेगा वो। तो रादर अपन लोग क्या कर रहे हैं अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाया, तो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 14 है, प्लस माइनस 9.8 इंटू टी, तो देखिए 14 इज इक्वल टू 9.8 टी, तो टी की वैल्यू जाएगी 14 अपॉन 9.8। फिर आप लोग सॉल्व करें, कुछ 1.4 वगैरह आता है इसका आंसर, शायद मुझे याद हुआ है, कई बार सॉल्व किया था हमने पहले, आई थिंक नॉट रियली श्योर, यस 1.43 आता है इसका आंसर डिवाइड करने पे, ठीक है। तो वो चीज़ आप खुद कर सकते हैं, 1.43 सेकेंड, समझा। देखिए आप लोगों को ये डेटा ढंग से लिखना आना चाहिए, जैसे आपको डेटा अच्छे से लिखना आ गया बस काम ही खत्म क्वेश्चन का। क्या है आपको पता था हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर ऊपर है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो चुका है, हाईएस्ट पॉइंट की बात हुई तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, और आपने ऊपर फेंका था तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे 10 नहीं, जैसे 9.8 यूज करना पड़ेगा और विद नेगेटिव साइन, समझा आप लोगों गाइस। तो चलिए फट से इस सॉल्व एग्जाम्पल को भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए बेटा, छापिएगा मत, खुद से ही कीजिएगा, जम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला बेटा इस चीज़ आपको, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए इस चीज़ को और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब गाइस इसके आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पहले, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देखिए विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मुझे u पता है, u कितना है 49 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया मैंने, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पूछा है तो v तो मेरा बच्चा लोग 0 होने वाला है, और क्योंकि ऊपर फेंका तो एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव होगा, तो a इक्वल टू माइनस जी इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने आपसे s की वैल्यू यानी h की वैल्यू पूछ ली है और t की वैल्यू पूछ ली है, तो ये दोनों तो आप लोग निकाल सकते हो, डेटा निकालने में मैंने हेल्प कर दिया है, वैसे डेटा भी खुद से ही निकालो आप लोग, और इस क्वेश्चन को पॉज करके फट से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो पहले अपन लोग क्या निकालते हैं, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये 2as इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या 98 इंटू 2 हो रहा था, कहता 19.6, तो s इज इक्वल टू माइनस 49 का स्क्वायर और माइनस 19.6 हो रहा था, ठीक है ना। माइनस माइनस तो मेरा कट गया बच्चा लोग, देखिए अभी s की वैल्यू हो जाएगी 49 इंटू 49, एक इंटू 10 भी कर रहा हो जैसे नीचे का डेसिमल मेरा हट जाए, ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, ये 5 ज़ा, ये 2 ज़ा, 49 5 ज़ा, 49 5 ज़ा कितना रहा है 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 24, 245/2 आंसर आ रहा है मेरा, 245/2 मतलब हो रहा है 122.5, समझा आप लोगों को। हाँ देखिए एक बार अपन लोग वापस से कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा कचरा ज़्यादा हो गया। ये देखिए हमें जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से का वो देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन में क्या दिया गया हम लोगों को, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, तो हमें u दिया गया है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी तो हमारी 0 होने वाली है, एक्सेलरेशन हमारा माइनस जी यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड होने वाला है। अब देखिए मुझे उसने s भी पूछा है और t भी पूछा है, ठीक है। तो पहले मैंने 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से किया है, तो 2 माइनस 9.8 इंटू एस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर किया था बेटा मैंने। तो देखिए ये s की वैल्यू हो गई, मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं उसको, माइनस 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू माइनस 9.8, ये और ये कटा, ठीक है। देखिए 9.8 1 ज़ा 9.8 5 ज़ा, ये ऐसा कट जाता है। अब इसको सॉल्व करूँगा 49 5 ज़ा, देखिए 49 5 ज़ा 9 45 प्लस 4 24, 245/2 मतलब 122.5 मीटर। ये बेटा मेरा हाईएस्ट पॉइंट कितना गया होगा, 122.5 मीटर तक के गया होगा। अब मुझे एक टी चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से कर लूँगा, तो v तो मेरा 0 है, u कितना था बच्चा मेरा, वो था 49 प्लस a मेरा माइनस 9.8 है इंटू टी, इससे सॉल्व करूँगा
टी की वैल्यू बेटा मेरी 5 सेकेंड्स आने वाली। खत्म। समझाइए। देखिए क्वेश्चंस में कोई दम नहीं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर के 3 फॉर्मूला के क्वेश्चंस अच्छे से किए हो, अगर नहीं किए होगा ना बेटा प्लीज़ जाइए पहले वाले वीडियोस पे, उनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि वो आगे में अपने बहुत काम में आते ही थे, मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग पॉज कीजिए और चलो और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अब guys, moving on towards the next question, that is question number 14, rather simpler one. A stone is released from the top of a tower. Released का मतलब क्या, just dropped, तब u 0 है दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, of height 19.6, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट 19.6 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, वो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया। आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो कुछ नहीं, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाओगे, आ जाएगा आपका आंसर। समझा? चलो कर लो बेटा 14th क्वेश्चन को भी सॉल्व आप लोग पॉज करके। चलिए ग्रेट बेटा, अब इसका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि बेसिक प्लेन कैलकुलेशन था वो। फाइन गाइस, अब ये देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। आपको जी की वैल्यू लेने बोला है, आपको मैक्सिमम हाइट पूछा है, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। तो ये क्वेश्चन एक बार देखिए, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, टेकिंग जी की वैल्यू 10, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। पहले यही तय करते हैं। ठीक है, तो गाइस पहले काम करो, इतना सा पढ़ के आप लोग क्वेश्चन बस यहीं तक का मुझे सॉल्व करके दीजिए। तो देखिए क्या है बच्चा लोग, अब मेरा स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरे को एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लूंगा मैं। मैक्सिमम इस पे v इक्वल टू 0 रहने वाला है बेटा मेरा। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मुझे मतलब s की वैल्यू पूछी है, तो s क्या होगा, 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर रहने वाला है, तो 2 10 s कितना है बच्चा अपना नहीं पता, इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस, अच्छा ये कुछ गलत किया गया मैंने, एक सेकंड गाइस, कुछ तो भी छोटी सी कुछ गलती कर दी है जैसा लग रहा है। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स ना, अच्छा सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, सो सॉरी मैं वही सोचा क्यों ना गलत आ रहा था बेटा, अपवर्ड थ्रो के तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, सो सॉरी। तो 2 माइनस 10 एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि वो 0 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, माइनस यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड है, तो 40 का स्क्वायर, देखिए माइनस 20 एस इज इक्वल टू माइनस 1600, तो एस की वैल्यू 8 टी, देखिए ये 0 0 कटा, ये 80 मीटर हो जाएगी। तो मुझे मेरा पहले तो मैक्सिमम हाइट मिल चुका है, तो बेटा इसको पॉज करके पहले आप लोग इतना मुझे निकाल के बता दीजिए प्लीज। अब गाइस देखिए, अब आगे का अपन लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब गाइस देखिए, अगर मैंने पत्थर को ऐसा फेंका है ऊपर, वो 80 मीटर अगर ऊपर गया है तो वापस से नीचे आएगा 80 मीटर, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, जितना ऊपर गया था आपका उतना ही नीचे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ऊपर 80 गया नीचे 80 आए, तो टोटल डिस्टेंस मेरा 160 मीटर हो जाएगा। खत्म। समझा ये वाला भी, बचा हुआ पार्ट भी। चलो बचे हुए पार्ट को भी आप लोग फट से पॉज करो और इस चीज़ को भी आप लोग मेरे लिए सॉल्व करके दे दो मुझे। चलिए अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें जो अपन ने अभी किया बिल्कुल थोड़ा सा वो चीज़ भी अपन लोग देखने वाले हैं, प्लस आपको कुछ नई चीज़ भी देखने मिलने वाली है इसमें। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखिए, दो ही बच्चे आज के 18th और 17th। 18th कंपेरेटिवली सिंपलर है। ये देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड थ्रोन वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर इन 6 सेकंड्स। अब बेटा एक चीज़ समझिए, मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो मैं स्टॉप वॉच शुरू किया, वो ऊपर जाके जब मेरे हाथ में वापस है तब मैं स्टॉप वॉच बंद करूंगा, तो मान लो 6 सेकंड हुई है, तो अब ये समझ लीजिए उसको आधा टाइम ऊपर जाने को लगेगा और बचा कुचा टाइम नीचे आने को। मतलब अगर 6 सेकंड पूरा जर्नी का था तो ऊपर जाने के लिए 3 सेकंड लगेगा, नीचे आने के लिए 3 सेकंड लगने वाले, ये चीज़ समझ लीजिए। मतलब अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से फेंकता कि ऊपर जाके वापस आने को उसको 50 सेकंड लगते मान लो, तो ये होता कि वो ऊपर जाने के 25 सेकंड लगाएगी और फिर नीचे आने के लिए भी 25 सेकंड ही लगाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ गया आप लोगों को। तो देखिए, अगर वो ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका था ऊपर तो जाके आने में 6 सेकंड लगाई है, तो अगर मैं से ऊपर जाने का टाइम पूछूंगा तो 3 सेकंड रहेगा। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट इज थ्रोन अप। ठीक है, अब देखिए मुझे टाइम पता है, टाइम कितना रहने वाला है बेटा, ये 6 सेकंड का आधा, तो मैं बस फ्रॉम ग्राउंड, मैं सिचुएशन देख रहा हूं, फ्रॉम ग्राउंड
टू हाईएस्ट पॉइंट वाले का। तो देखिए टाइम कितना रहेगा 6/2 मतलब 3 सेकेंड्स रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है बच्चा लोग, मेरी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 रहने वाली है। बेटा ये क्वेश्चन में ना आगे लिख लीजिए यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 या -10 में था, ठीक है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्योंकि ऊपर फेंका है तो बेटा मेरा एक्सेलरेशन यानी -g चलेगा, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलने वाला है, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी विथ विच मैंने उसे फेंका था वो बतानी है। तो देखिए अब v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो इम्प्लाइज v कितना है बेटा मेरा 0 इज इक्वल टू यू पता नहीं मुझे, प्लस -10 इंटू 3 इम्प्लाइज बेटा u की वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड होने वाली है। देखिए मैंने जर्नी को ब्रेक किया है, मैंने ऊपर से अपन नीचे जो पूरी जर्नी है उसमें से नीचे ग्राउंड से टॉप तक की बात कर रहा हूँ। टोटल जर्नी को 6 सेकंड लगे, तो यहाँ से यहाँ पे कितने सेकंड लग रहे होंगे मुझे, 3 सेकंड लग रहे होंगे। तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी। ये क्वेश्चन में g की वैल्यू में 10 यूज कर रहा हूँ फॉर इजियर कैलकुलेशन, ठीक है। चलो आप लोग पहले पॉज करके मेरे लिए सिर्फ इतना सा मुझे करके दे दो। चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट ये मैक्सिमम हाइट भी आप लोग निकाल सकते हो, तो एक काम करो उसको भी प्लीज खुद से आप लोग एक बार निकाल लो आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है। जैसे आपके वेरिफिकेशन के मैं निकाल देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रहता है, ठीक है, अपने को t पता था, तो s इज इक्वल टू यू कितना है बच्चा लोग अपना 30, t कितना है 3 प्लस हाफ -10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 90 माइनस ये जगह 5 5 9 5 45, तो आंसर हो जाएगा कितना 45 मीटर। समझा आप लोगों को। तो मेरा हाईएस्ट जो पॉइंट रहेगा यानी मेरा मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा 45 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपका ये वाला आंसर मैच नहीं किया था तो प्लीज़ ये वाला भी एक बार आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए ग्रेट। अब गाइस आगे देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ फाइनल वाले जो थे हमारे। इसका 45 मीटर आया था मेरा आंसर, वही था 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब बेटा प्लीज़ आगे का देखिए आप लोग। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को पोजीशन निकालना है बॉल का आफ्टर 4 सेकेंड्स। सिचुएशन देखिए, आप यहाँ पे थे, आपने बॉल को फेंका, बॉल यहाँ तक गया, फिर बॉल नीचे आ रहा है। बॉल जो ये मैक्सिमम हाइट तक गया था वो 3 सेकेंड तक गया था, अब 4 सेकेंड पे कुछ नीचे आने वाला है, तो उसका हाइट देखना अपने 45 मीटर से कम आएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स अपना दिमाग लगाएंगे, पर देखो अपन आंसर को बाद में इंटरप्रेट करने वाले, ठीक है ना। तो देखिए अब मेरा को u पता है, u कितना था बेटा 30 मीटर पर सेकेंड था। मेरा एक्सेलरेशन क्योंकि मैंने फेंका था तो एक्सेलरेशन था -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड्स दिया गया है। अब मुझे क्या निकालना है, s निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, तो रहा है 30 इंटू 4 प्लस हाफ -10 इंटू 4 का स्क्वायर, देखिए 120, ये 16 80 -80, आंसर आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। तो देखिए ये पहले 3 सेकंड में 45 मीटर तक गई होगी, फिर नीचे आ रही होगी, मतलब 5 मीटर नीचे आई होगी, इसलिए तो ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट उसका 40 मीटर दिया हुआ है। समझा आपको ये चीज़ क्या हुई है? नहीं भी समझाना इतना कुछ तो छोड़िए, आप अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हो इसमें। मैं जैसे आपको इंटरप्रिटेशन बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन को भी पॉज करके सॉल्व कर लीजिए और 18th क्वेश्चन को और 17th क्वेश्चन को दोनों को 4 मार्क्स जरूर कर लीजिएगा बेटा। चलिए गाइस अब हम लोग आते हैं 17th क्वेश्चन पे, ठीक है ना। एक सेकंड जस्ट दीजिए मुझे। ये बेटा मैं ना मेरे कई स्टूडेंट से 17th क्वेश्चन इसके नीचे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्हें ट्रिकी लगता है। तो अगर आपको चाहिए तो जब मैं आपको सॉल्व करवा लूँगा तब आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट जब भी आप बुक खोले क्वेश्चन के लिए पहले खुद से अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 17 अपने मन में एक बार आप लोग प्लीज पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन दिया गया, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विच इज 100 मीटर हाई, ठीक है। देखिए मैं एक बार ड्राइंग बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ग्राउंड है, ठीक है। अब ये मेरा टावर है, अब ये मेरा बॉल 1 है, ग्रीन वाला मेरा बॉल 1 है, इट इज अलाउड टू फॉल, ठीक है ना। तो मतलब ये बॉल 1 इसलिए यू कितना होने वाला है बेटा मेरा 0 होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़िया, और बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक और बॉल को मैंने मान लीजिए ब्लू बॉल मेरा, इसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ये तो नीचे आया था मेरा,
ये मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, ठीक है। तो बॉल 2 का देख लीजिए, मेरा इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड होने वाली है, ठीक है। अब ये तो क्योंकि जस्ट ड्रॉप किया है मैंने, तो मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव जी होने वाला है। ये क्योंकि मैंने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है बेटा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव जी होने वाला है। चलिए ठीक है, ये दोनों सेम टाइम पे हो रहा है। अब बताइए, कैलकुलेट वेयर एंड व्हेन विल द टू स्टोन्स मीट। कब और कहाँ पे दोनों पत्थर मिलेंगे। पहली बात मैं आपको एक चीज़ प्लीज समझा दूं। अपन ये मान लेते हैं कि मेरे दोनों पत्थर वगैरह यहाँ पे ऐसे मिलने वाले हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बेटा प्लीज़ ये चीज़ समझिए, ये पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट पे ना फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो नहीं होने वाली है। ये पत्थर और ऊपर जा सकता था, इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, उसका हाईएस्ट पॉइंट कुछ और होगा। तो आप लोग v इक्वल टू 0 मत ले लीजिएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हो गया। तो अब देखो, अब मैं इसको डिस्टेंस s1 कंसिडर कर रहा हूँ और इसको मैं डिस्टेंस s2 कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो, दोनों जब पत्थर को मैंने किया था साइमल्टेनियसली किया था, फिर ये ऐसे ऐसे आके यहाँ मिले होंगे, तो दोनों का टाइम भी सेम होगा। मतलब 12 बजे अगर यहाँ से पत्थर को छोड़ा तो यहाँ से फेंका था, 12:01 पे यहाँ पे क्रॉस हुए, तो दोनों ने 1-1 मिनट ट्रैवल किया है ना। तो वही चीज़ मैं बताना चाहता आप लोगों को। देखो, अगर यहाँ का टाइम मेरा t है, तो मेरा बच्चा लोग यहाँ का भी टाइम मेरा t ही रहने वाला है। प्लस मैंने यहाँ पे देखिए, ब्लू वाले बॉल का डिस्प्लेसमेंट मैंने s2 माना है और ग्रीन वाले बॉल का मैंने डिस्प्लेसमेंट s1 माना है। देखिए, पहले मैं सिर्फ ग्रीन वाले की जर्नी की बात करूँ। इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है क्योंकि जस्ट ड्रॉप्ड वाला है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहने वाला है, टाइम मैंने कुछ t मान लिया इसका और मेरा डिस्प्लेसमेंट s1 मान लिया, ठीक है। अब मैं ब्लू वाले की बात करूँ कि नीचे से फेंका है, दिया गया 25 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो ये वो है। एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव जी रहेगा क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंका है मैंने। फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी क्योंकि ये उसके हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाया है। टाइम मेरा t ही है क्योंकि उतना ही टाइम मेरा ग्रीन वाले बॉल का भी है। डिस्प्लेसमेंट को मैंने s2 माना है, ठीक है। तो चलिए पहले ग्रीन वाले का s निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये देखिए, तो 0t हो गया प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये मेरा s1 आ गया। अब यहाँ से निकालते बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u देखिए 25 है, t तो मेरा t है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन मेरा माइनस जी है और टाइम मेरा t, तो ये टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। 25t माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस, आप लोगों को याद है, आपको टावर की हाइट 100 मीटर्स दी गई थी बेटा। ये देखिए, दिस थिंग वाज 100 मीटर्स। मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग, इससे मेरा s1 प्लस s2 की वैल्यू 100 मीटर्स है। s1 कितना है बेटा मेरा, देखिए s1 आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, देखिए हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस s2 कितना है 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है। ये और ये कट गया, 25t इक्वल टू 100 है, तो t की वैल्यू आपकी 4 सेकेंड्स हो जाएगी। तो आपको कितनी देर बाद दोनों बॉल क्रॉस होने वाले हैं वो समझ में आ गया आपको। मतलब अगर मैंने एक पत्थर को या बॉल को ऊपर से फेंका है, दूसरे को छोड़ा है दूसरे को नीचे से ऊपर 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से छोड़ा है, तो 4 सेकंड बाद दोनों बॉल एक दूसरे को क्रॉस होने वाले हैं, ये टकराने वाले हैं। और कहाँ पे होने वाले हैं तो वो देख लेते हैं। आप नीचे से कैलकुलेट करो या ऊपर से कैलकुलेट करो, कहीं का भी चल जाएगा। तो चलो पहले मैं s1 निकाल लेता हूँ। तब देखिए मेरा s1 कितना होने वाला है, मैं g को 10 ले रहा हूँ बिकले, मेरा s1 होने वाला है हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 10 इंटू 16/2 यानी 80 मीटर। मतलब ऊपर से नीचे 80 मीटर आया है। s2 अपने आप 20 मीटर आ जाएगा, पर आपको निकाल के देखना है तो निकाल के दिखा देता हूँ आपको। s2 इज इक्वल टू 25, 4 सेकंड बाद था माइनस हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब 100 माइनस ये 80, ये 20 मीटर हो जाएगा। मतलब फ्रॉम ग्राउंड 20 मीटर अबव आप मिले हो। तो अपन लोग कितने सेकंड बाद मिले, 4 सेकंड बाद मिले हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, फ्रॉम ग्राउंड आपका 20 मीटर हायर है, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राउंड लेवल से था ना आपका, ये आपको ऊपर से चाहिए तो आप ऊपर से 80 मीटर नीचे आपका हुआ है। समझा गाइस ये क्या हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मुझे पता है कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ। देखिए वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
मैं टावर 100 मीटर का, ग्रीन बॉल को ऊपर से छोड़ा तो u 0 होने वाला है मेरा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने वाला है, कुछ टाइम t मान लिया, डिस्प्लेसमेंट को s1 मान लिया। दूसरा बॉल जो है जिसको मैं नीचे से फेंका है ब्लू कलर का, उसे इनिशियल वेलोसिटी 25 दिया गया, एक्सेलरेशन मेरा -g होगा, टाइम t रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मैंने कुछ s2 मान लिया। अब दोनों डिस्प्लेसमेंट को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा 100 आएगा, तो उसके थ्रू मुझे t मिल गया। t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा लोग मेरी? t की वैल्यू 4 सेकंड आ गई। जैसे t की वैल्यू 4 सेकंड आ गई, गेम ओवर। और क्या चाहिए मुझे? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोई भी इसमें डाल दो, वो उस साइड से मिल जाएगा आपको, S1 या S2 मिल जाएगा। समझा? तो चलिए गाइस, फट से पहले आप लोग ये क्वेश्चन को आप यहीं करना चाहते हैं यहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं और करना चाहते हैं कहीं और भी कर सकते हैं। जितना पहले पार्ट आपको दिख रहा है बच्चा लोग, उतना देख के आप लोग प्लीज एक बार कर लीजिए, फिर आपको नीचे का भी दिखाता हूँ। यस, अब ये वाला पार्ट भी देख लीजिए आप लोग। तो गाइज यहाँ पे एनसीईआरटी के वाले न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग काय के न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, इसी के बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के रहेगा, आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा। पहले आपको अटेंड करने का मौका दूंगा, फिर मैं आपको सॉल्व करेगा। ठीक है, चलिए बाय गाइज।